श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व है और इस वक्त मेरी मौजूदगी वृंदावन में है। और क्योंकि वृंदावन और मथुरा में इस बार 2 दिन की जन्माष्टमी का ये पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी के पास, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर आज का जो दिन है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के इस दिन जो तमाम भक्त, जो तमाम श्रद्धालु व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आखिर वो कैसे इस दिन को पूरा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय पर और पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पावन दिन की। आप सारा समय पे जितने भी इस समय दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको जन्माष्टमी के पावन उत्सव की बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी कृपा करें कि जब आप माखन मिश्री मेरे ठाकुर जी को खिलाएं उस समय गोविंद की कृपा ऐसी हो कि आपके घर में लक्ष्मी मैया और कुबेर भैया दोनों की खूब कृपा आपके ऊपर बरसे। भगवान अपने लिए तो कुछ अवतार लेते नहीं है। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो भक्तों के हित के लिए और भक्तों की भावना के लिए। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वो अपनी मर्जी से नहीं वो मतलब अपने लिए तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 दिन जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है, 26 और 27। 26 तारीख को जो अष्टमी लगी है वो अष्टमी लगी है 8:26 पे। इट मीन्स जब सूर्य था, जब सूर्य उदय हुआ तब सप्तमी थी। और पुराण में एक जगह हमने ऐसा पढ़ा है कि जहाँ सप्तमी अष्टमी से मिल रही हो जिस दिन, तो प्रयास करे कि उस अष्टमी का व्रत न किया जाए, उस अष्टमी को छोड़ दिया जाए। और जहाँ नवमी का स्पर्श पूरे दिन हो और दूसरे दिन नवमी वाले दिन एक मुहूर्त भी अगर अष्टमी हो तो प्रत्येक मनुष्य को उस व्रत को करना चाहिए, नवमी युक्त व्रत को करना चाहिए। तो 27 तारीख को जो व्रत है वो सुबह 7:26 तक अष्टमी है और पूरे दिन नवमी है। तो वो जो अष्टमी जो शुरू में आ गई सूर्योदय, तो उदया तिथि उसको माना जाएगा। तो इसलिए तो 27 को मना रहे हैं। और रोहिणी नक्षत्र भी रात को लग रहा है, रात को लग रहा है और वो दूसरे दिन रात तक रहेगा 27 तक। तो इसलिए जो जन्मभूमि में मना रहे हैं वो 26 को मना रहे हैं। तो वो भी एक शुभ समय है क्योंकि अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है और वो उदया तिथि लग रही है 27 को। इसलिए हम लोग 27 को बांके बिहारी जी के मंदिर में, प्रिया कांजू के मंदिर में जो जन्माष्टमी है वो 27 को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त आज रात में कब होने वाला है? 45 मिनट का बताया जा रहा है कि शुभ मुहूर्त है जब कान्हा जी का जन्म होगा। और जो घरों में नन्हे से कान्हा जी को सजाते हैं, झूले में झुलाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वो उसी 45 मिनट में पूजा अर्चना करें। ठाकुर जी तो जिस समय उनकी पूजा हो जाए वही मुहूर्त शुभ है। मंगलम भगवान विष्णु हैं वो, मंगलम गणरथ ध्वज हैं वो, मंगलम पुंडरीकाक्ष हैं वो। उनके नाम से ही मंगल हो जाता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। तो ऐसे भगवान के लिए कौन सा मुहूर्त होगा? पर फिर भी क्योंकि सभी विद्वान मानते हैं कि मुहूर्त होना चाहिए, तो 11:15 से लेकर 12:30 तक का जो समय है रात्रि का वो बहुत शुभ है। उस समय में हमको भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उसी समय में प्राकट्य महोत्सव में अभिषेक करना चाहिए, उनको भोग लगाने चाहिए, नई नई पोशाक धारण करानी चाहिए, पंचामृत से उनका अभिषेक करना चाहिए, फिर भोग भी लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए, पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए, धनिया इत्यादि वहाँ रखना चाहिए। ये सब व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब आपने बताया कि उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्णा को माखन मिश्री बेहद पसंद होती है। 56 भोग श्री कृष्णा को लगाएं तो वो बेहद खुश होते हैं। नहीं, 56 भोग तो हमारे ठाकुर जी, देखो ब्रज में आ जाओ ना, हमारे ठाकुर जितना हमारा ठाकुर खावे ना ब्रज को, कोई देवता ना खाओ तो जितना ही खावे। और खावे को हमारे क्योंकि ये खवाए वाले हैं, जो खवाए वाले होंगे ही ना वो खावे का। जब खवाए भी कुछ हुआ ही ना तो कहा खावे बेचारो। तो ब्रज के जो ब्रजवासी हैं ये चाहते हैं कि हमारा लाला हष्ट पुष्ट रहे और इतना हष्ट पुष्ट रहे कि चकाचक बनी रहे। तो लाला दिन में एक भी आए 8 बार खवाते हैं। खा 56 भोग का मतलब यह है कि ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है, 8 बार भोग लगता है। लेकिन 7 दिन तक गिरिराज पर्वत उठा के रखा और 7 दिन तक ठाकुर जी ने कुछ खाया ही नहीं। मैया यशोदा बोली अरे मेरा लाला बड़ा भूखो रहेगो, मेरे लाला ने 7 दिन आते कछु ना खायो। तो बताइए 7 दिन का 8 से लगाइए कितना हो गया? कितना हो गया भाई पत्रकार बंधु बताओ? 56 हुआ ना। तो 56 भोग उस दिन लगाए मैया यशोदा ने कि मेरे लाला ने 7 दिन आते कछु ना खायो। जा हमारे 56 भोग इकट्ठे लगा दिए। तो जिनने भैया ऐसी लग रही हो कि म्यूँ मैया यशोदा वारो भाव है तो फिर 56 भोग लगाओ। ना तो ठाकुर जी तो नेक्स्ट सी कटोरी में माखन धर दो, मिश्री धर दो, तुलसी दल दे दो। ठाकुर जी तो तुलसी दल ते प्रसन्न है जाए।
तो ऐसे ठाकुर जी खूब चकाचक आनंद लो।